गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज से हम झारखंड करंट अफेयर रिवाइज करेंगे जेएसएससी एग्जाम के लिए। तो ये जो है उड़ान पब्लिकेशन की बुक है, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान पर तीसरे राष्ट्रीय हो फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पहले तो मैं बता दूं कि इसमें हम एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है, सीधा आंसर करेंगे। और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो उस पर स्पेशली वीडियो में बाद में बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान पर तीसरे राष्ट्रीय हो फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पहला तो ये कि हो महोत्सव कितनावा नंबर का? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का राष्ट्रीय हो फिल्म महोत्सव हुआ है कहां पे? आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है झारखंड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जनवरी से जून 2024 तक के लिए है ये, के अनुसार सर्वाधिक अपराध के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला का प्रथम स्थान है? तो सबसे पहले समय का ध्यान रखिए, जनवरी से जून 2024 तक की बात की जा रही है। और झारखंड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सर्वाधिक अपराध के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो ये राज्य की राजधानी झारखंड है, सॉरी रांची। रांची जो है क्राइम के विषय में सबसे प्रथम स्थान पे आता है सभी जिलों में। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में झारखंड के कितने जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं? तो रेड जोन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो वो हो जाएगा 5 जिले। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं वीडियो बाद में बना दूंगी कि कौन कौन से जिले हैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा नंबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में झारखंड के कौन से जिले नक्सल प्रभावित है? तो चलिए क्वेश्चन में ही आ गया है तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले डी नंबर है। और जिले की बात की जाए तो गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम। गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड से निर्वाचित कुल सांसदों में केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने सांसद शामिल किए गए? तो कितने जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड से निर्वाचित निम्नलिखित में से किसे केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी को। कौन सा मंत्रालय दिया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है इन्हें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस डैम में फ्लोटिंग सोलर पैनल हाल ही में स्थापित किया गया है? फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाला, सोलर पैनल यानी कि सूर्य ऊर्जा से चलने वाला जो पैनल होता है सोलर पैनल, वो किस डैम में लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचेत डैम। पंचेत डैम, ठीक है। पंचेत डैम कहां पे है, कौन सा जिला में? चलिए कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न, हाल ही में झारखंड में 105 मेगावाट की क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पैनल निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो कहां पे स्थापित किया गया ये हमने देख लिया। तो किसके द्वारा किया गया है और कितना क्षमता है? तो 105 मेगावाट की क्षमता है, फ्लोटिंग सोलर पैनल है और यह स्थापित किया गया है एनटीपीसी व डीवीसी। एनटीपीसी और डीवीसी मींस दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और एनटीपीसी तो आप जानते ही हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में चलाया गया? तो सबसे पहले तो अभियान याद रखिए, मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर, मतलब मैं भी इलेक्शन यानी चुनाव का एम्बेसडर हूं। तो कौन सा जिला में? धनबाद जिला में। एक छोटा सा ट्रिक से याद रखिए कि देखिए, एम्बेसडर बनने के लिए बहुत ही धनवान व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं भी बनूंगा कब? जब मेरे पास धन रहेगा, धन से धन्यवाद। बस इतना सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस जिले में झारखंड राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है? इथेनॉल प्लांट सबसे पहले स्थापित किया गया है रामगढ़ जिले में, ठीक है, इथेनॉल प्लांट। तो झारखंड राज्य का पहला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, झारखंड राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट है रामगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका सोरेन को। दीपिका सोरेन कौन से खेल से जुड़ी हुई है? तो ये तो जूनियर हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की डैश ने एवरेस्ट फतह किए। हाल ही में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की डैश ने एवरेस्ट फतह किए। तो एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति कौन है? काम्या कार्तिकेयन। झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उराव, जिसका चयन भारतीय फुटबॉल टीम में हो गया है, वे राज्य के किस जिले में? सबसे पहले तो अष्टम उराव कौन से खेल से जुड़ी हुई है? तो वो फुटबॉल से जुड़ी हुई है। और कौन से जिले की है? गुमला जिले की है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं अष्टम उराव।
तो देखिए आपके पास अगर फुटबॉल होगा इस तरीके से फुटबॉल, तो आपने देखा होगा कुछ इस षटकोण बना होता है। षटकोण मीन्स क्या होता है? 6 होना चाहिए, 1 2, मैंने 5 ही बना दिया। इस प्रकार से बना होता है, आपने देखा होगा पूरा षष्टभुजा होता है। तो षष्टभुजा यहाँ पे याद रखिए, अष्टभुजा, ठीक है, अष्टम। ओके, तो ये फुटबॉल में ही होता है, आपने देखा होगा। मैं इसमें पिक्चर भी लगा दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अष्ट हो गया और षष्ठ याद रखिए यानी कि छठा। तो 6 जो है, 6 यानी कि षष्ट भुजा बना होता है किसमें? फुटबॉल में बना होता है। तो इससे फुटबॉल याद रखिए। और अष्टम उराव, तो 8। देखिए चतुर्भुज भी याद रखिए, चतुर्भुज इस प्रकार से 4 कोना हो गया, 1 2 3 4। तो गमला में देखिए 4 भुजा होता है। तो इस प्रकार से अष्टम उराव को एकदम याद रखना इजी है। सबसे पहले आपको याद रखना है अष्टम उराव। अष्टम मीन्स क्या होता है? 8। 8 से आपको 6 में जाना, 6 से 4 में जाना। 4 मतलब क्या? 4 कोना। 4 कोना गमला में होता है, गमला से घुमला आपको याद रहेगा। और 6 भुजा से आपको याद रखेगा कि फुटबॉल में इस प्रकार का पैटर्न बना होता है। तो इसलिए आपको याद रहेगा कि ये फुटबॉल खिलाड़ी है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नल जल योजना को लागू करने वाले 100 सबसे पिछड़े जिलों में, सॉरी प्रखंडों में झारखंड के कितने प्रखंड शामिल हैं? सबसे पहले बढ़िया से क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये नल जल योजना की बात कर रहा है। भारत में नल जल योजना को लागू करने वाले 100 सबसे पिछड़े प्रखंडों में झारखंड के 14 प्रखंड शामिल है। कितने प्रखंड शामिल है? 14। काठमांडू में आयोजित अंतरराष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 से झारखंड के निम्न में से कौन सम्मानित की गई है? झारखंड की कौन सी? तनुश्री राय जो है ये सम्मानित की गई है। तनुश्री राय कौन सा? काठमांडू यानी नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान से। 16वां नंबर प्रश्न है, झारखंड में वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 197 ग्राम को राज्य सरकार के द्वारा 2024-25 में इसे बढ़ाकर लगभग कितने ग्राम का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति की दूध की खपत कितनी है? 197 ग्राम, जिसे सरकार ने 2024-25 में बढ़ाकर कितना ग्राम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 237 ग्राम। अगर 250 ग्राम कर देता तो कितना? 1 पाव हो जाता है कि नहीं? तो उससे थोड़ा कम ही याद रखना है। 2 3 और 7, 2 3 7, 2 3 7, 2 3 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, चलिए 17वां देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य के किस जिले के सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड और इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रांची। झारखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बना है? तो यह है सिमडेगा। हर घर नल जो है इससे जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बन गया है? सिमडेगा। नेक्स्ट है 19वां नंबर प्रश्न। झारखंड के खूंटी जिला स्थित बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है? झारखंड के खूंटी जिला में स्थित बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट। तो बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पे हुआ था? खूंटी के उलीहातू में हुआ था। तो खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट है, उसे विकसित करने के लिए केंद्र सरकार, ध्यान रखिए, केंद्र सरकार कितनी राशि प्रदान करने का स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़। आगे देखते हैं 20वां नंबर। झारखंड के फिल्म निर्माता सतीश मुंडा के द्वारा निर्मित किस फिल्म को ब्राजील के अंतरराष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म के रूप में चयन किया गया है? तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका आंसर है जादूगोड़ा। मूवी का ही नाम है जादूगोड़ा। काफी इजी हो जाएगा याद रखना, क्योंकि यूरेनियम प्रदूषण से प्रभावित है ये जिला जादूगोड़ा। जिला नहीं, सॉरी, स्थान जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। तो इतना तो पता है। बस आपको याद क्या रखना है कि निर्माता कौन है ये भी याद रखिए, सतीश मुंडा। और इन्होंने जो है ब्राजील के अंतरराष्ट्रीय फिल्म, एक सेकेंड, हाँ हाँ जा, तो गाइस 2 मिनट रुकती हूँ मैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म का नाम क्या है? जादूगोड़ा। याद रखना आपको, फिल्म का नाम है जादूगोड़ा। और इसके निर्माता कौन है? फिल्म के निर्माता सतीश मुंडा। सतीश मुंडा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। 21वां है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो मछली पालने के मामले में सबसे आगे कौन सा जिला है? पूर्वी सिंहभूम जिला। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से संथाली भाषा के अंजन कर्मकार सम्मानित किए गए हैं, जिनकी संबंधित रचना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है 2024 का। संथाली भाषा के अंजन कर्मकार को सम्मानित किया गया है। और इनकी रचना कौन सी है जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है? वो है जांग बाहा।
जांग बाहा। तो गाइस अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति जो वीडियो देख रहे हैं जो संथाली भाषा जानते हैं तो प्लीज इसका मतलब मुझे बताइएगा कि जांग बाहा क्या होता है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के लोगों को कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा 200 यूनिट। नेक्स्ट है, झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समुदाय बैंकों में देसी किस्मों के बीज जमा करने के मामले में चर्चा में रही है? तो ये प्रश्न ये जो मैंने पढ़ा था पहाड़िया जनजाति का है। ये देखिए ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। झारखंड की कौन सी जनजाति समुदाय बैंकों में देसी किस्मों के बीज बीज ठीक है बीज जमा करने के मामले में चर्चा में है? तो वो है पहाड़िया जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न। केंद्रीय जनजातीय मामलों के पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की स्थापना की आधारशिला किस जिले में रखी है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावा। तो ये सरायकेला खरसावा से ही आते हैं, तो सरायकेला खरसावा इसका आंसर है। नेक्स्ट है 26वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया जो कई समय से बंद रहा है? कई समय से बंद था। तो इसका आंसर क्या है? हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल कितने रुपए बजट पेश किया है? 2024-25 के लिए झारखंड सरकार द्वारा कितना बजट पेश किया गया है? तो 1.2 लाख करोड़ 1.28 लाख करोड़ जो है इसका बजट जो है 2024-25 के लिए झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देखते हैं 28वां। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय कार्यशाला मनाई गई है? एक बार और पढ़ देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय कार्यशाला मनाई गई है? तो इसका आंसर है रांची जिला। झारखंड के मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना के पहले चरण की पहली किस्त निम्नलिखित में से किस स्थान या क्षेत्र में वितरित की गई? तो अबुआ आवास योजना क्या है? 3 कमरों का पक्का मकान इसमें दिया जाता है। जो किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं वैसे परिवारों को दिया जाएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों कोल्हान क्षेत्र। याद रखिए पहली किस्त जो है किस स्थान या क्षेत्र में वितरित की गई है? तो कोल्हान क्षेत्र में। आगे देखते हैं 30वां नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को कुल कितने पदक मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5 स्वर्ण सहित कुल 23 पदक। 31वां नंबर प्रश्न देखते हैं। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र द्वारा जारी संबंधित राज्यों के रैंकिंग में झारखंड राज्य को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्मार्ट सिटी वाले शहरों के विकास के आधार पर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान मिला है। देश में स्व स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के आधार पर होने वाली रैंकिंग में रांची शहर को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में झारखंड के निम्न में से किस ब्लॉक को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग जो भी रिपोर्ट या रैंकिंग जारी करता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान रखिए। इसलिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग के जोन 6 में पूर्वी भारत में झारखंड के निम्न में से किस ब्लॉक को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है रामगढ़ और दुमका। झारखंड की मनीषा केरकेट्टा ने IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। सबसे पहले तो यही याद रखिए कि मनीषा केरकेट्टा जो है बॉक्सिंग प्लेयर है। 35वां है, जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक प्राप्त मनीष केरकेट्टा का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो मनीषा केरकेट्टा बॉक्सिंग प्लेयर मनीषा केरकेट्टा सिमडेगा की रहने वाली है। झारखंड के निम्न में से किसने नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? सरिता कुमारी। झारखंड के किस स्कूल को ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DPS बोकारो। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 में संथाली भाषा हेतु निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर प्रताप मुर्मू। झारखंड के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग मिला है? तो
झारखंड के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो देखिए, झारखंड से प्राप्त होने वाला पहला जीआई टैग कौन सा है? सोहराय चित्रकला और क्या बोलते हैं उसको, जो गुफा वाला कोहबर, ठीक है, कोहबर और सोहराय को मिल चुका है। और अभी हाल ही में किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो वो है तसर रेशम को। तसर के उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। तो ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं, सोहराय, सोहराय कोहबर, इन्हें 2020 में मिला है, 2020 में। चलिए आगे देखते हैं। 39 40वां है, हाल ही में निम्न में से कौन झारखंड के कृषि निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 कुमार ताराचंद। झारखंड के किस जिले में कैक्टस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? कैक्टस की खेती को खूंटी में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो याद रखना है, इस प्रकार से याद रखिए, कैक्टस मतलब क्या, नागफनी होता है ना, इस प्रकार से कांटा चुभा रहता है, तो इसे हम कैसे उखाड़ेंगे? खूंटा से उखाड़ेंगे। खूंटा मीन्स पोल होता है, तो पोल से हम इसे उखाड़ेंगे कैक्टस को। आगे बढ़ते हैं, 42वां नंबर देखते हैं। निम्न में से किस संस्थान में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और चूंकि झारखंड से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार प्रश्न एक बार और समझ लेते हैं बढ़िया से। निम्नलिखित में से किस संस्थान में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब की स्थापना, शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय कृषि उच्चतम प्रसंस्करण संस्थान रांची में। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान रांची। चलिए आगे देखते हैं, 43वां प्रश्न। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से झारखंड के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, एक का मैं नाम बता देती हूँ, पूर्णिमा महतो, और दूसरा का नाम आप बताइए, ठीक है। चलिए आगे को प्रश्न में आ ही रहा है, कोई बात नहीं। भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मानित चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को क्रमशः किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो। तो पूर्णिमा महतो जो है खेल से जुड़ी हुई है, और चामी मुर्मू जो पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। चामी मुर्मू पर्यावरण क्षेत्र, और पूर्णिमा महतो खेल क्षेत्र से। भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मानित चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो क्रमशः राज्य के किस जिले से है? तो चामी मुर्मू जो है सरायकेला खरसावा जिले से है, जबकि पूर्णिमा महतो पूर्वी सिंहभूम जिले से है। आगे देखते हैं, पीएम श्री योजना के तहत झारखंड राज्य के कुल कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो 325। झारखंड से निम्न में से किस सांसद को दादा साहेब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संजय सेठ। आगे बढ़ते हैं, 48 है, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित झांकी प्रदर्शन समारोह में झारखंड की कौन सी झांकी को प्रदर्शित किया गया था? तो झारखंड में जो है दुमका स्थित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन से संबंधित। 48 का आंसर है ए। थोड़ा अजीब लग रहा है ये प्रश्न। दुमका स्थित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन से संबंधित झांकी को प्रस्तुत किया गया था, ऐसा लिखा हुआ है बुक में। आगे बढ़ते हैं, 49 है, आरबीआई के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के निम्न में से कितने जिलों में 100% बैंकिंग सेवा का डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटलीकरण हो चुका है? तो इसका आंसर है 2। तो झारखंड के 2 जिलों में 100% बैंकिंग सेवा का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट है, यानी आज का आखिरी प्रश्न है, 50वां नंबर। झारखंड की नई खेल नीति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कब लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2022 को। तो गाइस आंसर की भी एक बार देख लीजिए, वैसे मैंने सारा सही ही बताया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आंसर की एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये प्रयास, और मुझे नेक्स्ट टाइम सेट कंप्लीट करना या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।